आज हम लोग प्राइमरी रेनबो के बारे में डिस्कस करेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में चर्चा होगी। नहीं, प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है पहले इसके बारे में जानिएगा। पिछले क्लास में हमने ये बताया था रेनबो के बारे में। रेनबो क्या होता है, ये आकाश में बनती है, ये प्रकाश के बल विक्षेपण के कारण क्या होता है प्राप्त होता है। और ये एक कलरफुल एक कलरफुल धनुष दिखाई पड़ता है, जिसे हम क्या बोलते हैं रेनबो कहते हैं। ठीक है, फिर बताया था कि रेनबो दो ढंग का होता है, एक प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी होता है। आज है दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे बढ़िया डिटेल से। तो पहले प्राइमरी रेनबो के बारे में चलते हैं। तो प्राइमरी रेनबो के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि ये इसका आकार छोटा होता है। जब इंद्रधनुष बनेगा आकाश में तो देखिएगा ना दो ढंग का बनता है, एक छोटा पट्टी वाला रहेगा और एक बड़ा पट्टी वाला रहेगा। एक क्या रहता है नीचे जो रहेगा ना अंदर में जो रहेगा छोटा छोटा पट्टी रहेगा, पट्टी में समझे कलरफुल पट्टी वो रहेगा छोटा छोटा साइज का है ना, लेकिन चमकीला रहेगा। और ये क्या था बड़ा साइज का। तो उसमें कौन सा कलर कहाँ पर होता है, कौन चमकीला होता है, किसमें एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, फिगर में कैसे बनता है, सारा चीज हम लोग डिटेल से बताते हैं। रेनबो आप लोग देखेंगे लेकिन उतना गौर से नहीं देखे है, लेकिन अब बताने के बाद जब भी बनेगा थोड़ा सा गौर से देखे कि नहीं जो बताया था सही से ऐसा है कि नहीं है ना। तो प्राइमरी में सबसे पहले क्या दिखाई पड़ा है कि इसका आकार छोटा होगा ना, इसका आकार क्या रहेगा छोटा होता है। दो रेनबो बनेगा तो जो छोटा वाला रहेगा वही प्राइमरी होगा। दो रेनबो बनता है, एक बड़ा एक छोटा, तो छोटा वाला रहेगा क्या रहेगा वो प्राइमरी होगा, स्मॉल साइज। क्या रहेगा इसका स्मॉल साइज। दूसरा रहेगा इसका पट्टी अधिक चमकीला होता है, इसका जो पट्टी रहेगा वो क्या होता है अधिक चमकीला होगा ना, चमकीला होता है। मोर ब्राइटनेस ऑफ अ स्ट्रिंग हो जाएगा या मोर ब्राइट अधिक चमकीला ये बनता है ना। बस वो इतना समझ में आ जाएगा। ये जो होता है क्या होता है इट इज मोर ब्राइट है ना, ये अधिक चमकीला रहेगा। दूसरी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो रेनबो बनता है ना इसके जो दो कोर बनता है, जैसे कि इस तरह से रेनबो बनेगा सपोर्टेड ऐसे बनता है ना, इस तरह से ऐसे 7 कलर रहेगा। तो दो कोर होता है, एक बार इनर ईड्स जिसको बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं इनर ईड्स है ना। इनर ईड्स का मतलब क्या होगा भीतरी कोर, इसको हिंदी में क्या बोलेगा भीतरी कोर है ना। भीतरी कोर जो रहेगा वो किस कलर का रहेगा बैगनी कलर का रहेगा। हाँ वायलेट कलर का, क्या रहेगा वायलेट कलर का बैगनी कलर का रहेगा। भीतरी कोर जो रहेगा वो क्या रहेगा वायलेट कलर यानी बैगनी कलर। ऊपर बाहर वाला को बोलेगा आउटर ईड्स, क्या बोलते हैं इसको आउटर ईड्स यानी बाहरी कोर। और बाहरी कोर जो है वो किस कलर का रहेगा वो लाल रंग का रहेगा। वो क्या रहेगा लाल रंग का रेड कलर का। इनर का जो इनर भीतरी कोर है इनर ईड्स है वो वायलेट कलर का, जो आउटर ईड्स रहेगा वो क्या रहेगा रेड कलर का। तो देखिए कि छोटा छोटा पट्टी वाला कौन है ज्यादा चमकीला कौन दिख रहा है, बाहर लाल रंग वाला रहेगा अंदर क्या रहेगा बैगनी कलर रहेगा। ऐसा है कि नहीं है रियल में, कभी देखने का मौका मिलेगा है ना तो इसको गौर कीजिएगा। इस तरह से ज्यादा कंसेप्ट भी याद हो जाएगा, एक बार देख लिए तो कितना समझ में आ रहा है। आप देखिए प्राइमरी रेनबो जो बनता है फिगर में समझाते हैं। इसमें जो बनेगा दो बार अपवर्तन होता है प्रकाश का और एक बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब प्राइमरी रेनबो बनेगा। प्राइमरी रेनबो बनने के लिए क्या होना चाहिए दो बार प्रकाश का अपवर्तन और एक बार क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी दो बार रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा और एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें प्राइमरी रेनबो में दो बार अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन, दो बार क्या होगा रिफ्रैक्शन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक क्या हो गया परावर्तन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल क्या हो गया रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो बार अपवर्तन रिफ्लेक्शन तथा एक बार क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल क्या हुआ रिफ्लेक्शन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है प्राइमरी रेनबो में होता है ऐसा है ना, जैसे कि फिगर में। और एक पॉइंट और पहले लिखाते हैं
इसमें जो होता है मिनिमम डिविएशन, जानते हैं ना, मिनिमम डिविएशन मतलब न्यूनतम विचलन। तो रेट के लिए कितना होता है मिनिमम डिविएशन? डेल आर। रेट के लिए अलग होता है और वायलेट रेट के लिए 43 होता है ना, क्या होता है 43 डिग्री। और वायलेट के लिए क्या होता है डेल वी, वो होता है 41 डिग्री। इसे जो मिनिमम डिविएशन बनेगा रेट के लिए कितना होगा 43 डिग्री और वायलेट के लिए क्या होता है 41 डिग्री होता है। अब इसमें एंगल ऑफ डिविएशन कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, फिगर से समझाते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये मान लिया वाटर ड्रॉप है बड़ा सा, हालांकि कितना बड़ा वाटर ड्रॉप होता नहीं ना, ये क्या हो गया वाटर ड्रॉप हो गया, छोटा सा होता है ना, लेकिन इतना बड़ा हम मान लिए वाटर ड्रॉप है। इधर से रे आया, इस तरह से रे आ रहा है, देखिए अब इधर से रे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, इधर एयर था, ये का चल क्या हो गया वाटर हो गया। ये वाटर है ना, अंदर वाटर है, बाहर क्या है एयर, बाहर एयर। एयर से वाटर में जाएगा तो रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। एक मीडियम से अंदर मीडियम में जा रहा है तो वहाँ क्या होगा रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर एक नॉर्मल इमेजिंग करते हैं, ये क्या हो गया नॉर्मल इमेजिंग करते हैं। तो किधर बेंड करेगा नॉर्मल की ओर, क्योंकि रेयर टू डेंसर में जा रहा है। किस में जा रहा है रेयर टू डेंसर, थोड़ा सा नॉर्मल की ओर क्या करेगा बेंड करेगा। ये ऐसे सीधे नहीं चलकर थोड़ा सा नॉर्मल की ओर क्या कर देगा बेंड कर देगा। कोई दिक्कत है? ऐसे सीधे जाना चाहिए था ना, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन दूसरे मीडियम में चल गया डेंसर में चल गया तो किधर बेंड कर देगा नॉर्मल की ओर। तो नॉर्मल की ओर क्या हो गया बेंड करेगा। फिगर समझने की कोशिश कीजिए ना। उसके बाद एक नॉर्मल यहाँ पर खींचते हैं, यहाँ पर क्या होगा बाहर नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे यहाँ पर हुआ था रिफ्रैक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन समझते उसी मीडियम में लौट जाना है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो इसी मीडियम में सेम एंगल से क्या होगा ऐसे करके लौट जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल क्या रहेगा बराबर रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर बराबर। उसके बाद फिर एक नॉर्मल यहाँ पे खींचिएगा, हर एक सतह पर अलग नॉर्मल है। अब क्या होगा बता सकते हैं, डेंसर टू रेयर में आ रहा है, रेयर में डेंसर मीडियम से किधर आ रहा है रेयर मीडियम में होगा तो किधर बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इधर होगा अवे फ्रॉम इधर ना, ये नॉर्मल है ना, तो इधर की ओर क्या कर देगा बेंड कर देगा इस तरह से बेंड करके ऐसे निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं। तो ये जो है इंसिडेंस रे, ये कौन सा रे है इंसिडेंस रे, और ये जो आया कौन सा रे होगा इमर्ज रे। ये क्या होगा इमर्ज रे है ना, ये होगा इमर्ज रे। वो था इंसिडेंस रे या रे ऑफ इंसिडेंस है ना, रे ऑफ क्या होगा इंसिडेंस, और ये क्या हो गया इमर्ज रे। अब बताइएगा रे ऑफ इंसिडेंस और इमर्ज रे के बीच जो एंगल बनेगा वही क्या कहलाएगा एंगल ऑफ डिविएशन कहलाएगा। वही क्या देगा एंगल ऑफ डिविएशन। तो ये जो रे चल रहा है, देखिए ये जो रे इमर्ज रे ऑफ इंसिडेंस जो है आपतित किरण जो है इस तरह से चल रहा है। देखिए इसी के पैरेलल हमें लेना है, इसी का क्या लेना है पैरेलल, ऐसे लिखा जाएगा इसका पैरेलल। तो मान लीजिए यहाँ से चलेंगे इसके पैरेलल तो ऐसे चलेगा। बात समझ रहे हैं ना। अब ये वाला लाइन देखिए दोनों को, ये कैसे कैसे बेंड किया बाहर निकला, कोई दिक्कत नहीं। ये रे बाहर से आ रहा था है ना, और ये रे क्या निकल रहा है, दोनों में डिविएशन हुआ है ना, हुआ है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रहता है तो डिविएशन नहीं होता। तो पैरेलल है नहीं तो डिविएशन हुआ है, समझ रहे ना। अब जब डिविएशन है तो कितना डिविएशन हुआ है, तो इसके साथ कितना एंगल ये बना रहा है, तो इसी के पैरेलल हम यहाँ एक लाइन खींचते हैं जो इसको इंटरसेक्ट करे इसी के पैरेलल। तो देखिए ये ऐसे चल रहा है ना, अब इसी तरह से लेना है तो देखिए ये भी उसी चल रहा है, रेड ब्लैक वाला नीचे जो है दिख रहा है, ये दोनों पैरेलल लग रहा है। ऐसे रखेंगे देखिए ना, ऐसे रखे दोनों पैरेलल लग रहा है, देखने में नहीं लग रहा है, साथ साथ चल रहा है। जीवन भर साथ चलेगा लेकिन मिलेगा नहीं, दोनों क्या रहा है पैरेलल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जो एंगल यहाँ पर बनेगा वही क्या होगा एंगल ऑफ डिविएशन, वही एंगल ऑफ क्या देगा डिविएशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ डिविएशन इस तरह से बनता है। और ये एंगल ऑफ डिविएशन रेड के लिए जो होता है 43 डिग्री और वायलेट के लिए क्या होता है 41 डिग्री।
कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं है। अब इसमें ये भी जानना है, फिगर से फिर नेक्स्ट फिगर बताएंगे, उसे बताएंगे कि रेड कलर का जो स्ट्रिप होता है, मतलब ईड्स जो होता है, वो आउटर की ओर बाहर की ओर क्यों होता है, और वायलेट का अंदर की ओर क्यों होता है, वो भी फिगर से समझाने के लिए जा रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। ये फिगर में किसी कंफ्यूजन है तो हाँ ठहरेगा, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। देखिए फिर समझिए इस फिगर को। पहले हम क्या करते हैं, एक वाटर ड्रॉप लेते हैं, वाटर ड्रॉप जल का बूंद, क्योंकि रेनबो जो बनेगा वाटर ड्रॉप से ही बनता है। आकाश में क्या होता है, बारिश होने के बाद जल का बूंद रहता है, उसी के कारण से क्या होता है, रेनबो बनता है। समझ में, वहाँ पर कोई बाल्टी बाल्टी करके पानी ले जाते हैं, जो बरसात रहता है उसी कारण से। तो ये वाटर ड्रॉप हो गया। अब कोई रे है, सन रे, कोई रे क्या, जो सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य देवता से देखिए लाइट निकल रहा है, कितना हंसते हुए है ना, ये लाइट निकला, एक किरण किस में चल गया, इस वाटर ड्रॉप में चल गया, जल के बूंद में चल गया एक रे है ना। और जल के बूंद में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा नॉर्मल की ओर, क्योंकि रेयर से क्या जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की ओर मुड़ेगा। तो नॉर्मल हमेशा कैसे खिंचाता है, जैसे बताया था कि ये कर्व दिया हुआ है तो नॉर्मल इस प्रकार से रहेगा, जो यहाँ पर टेंजेंट पर 90 डिग्री बना है, तो यहाँ पर नॉर्मल ये होगा, ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा लगभग, ये नॉर्मल खींचे हैं, तो ये सीधे नहीं जाके इधर की ओर थोड़ा सा क्या कर गया, बेंड कर गया। समझ में, बेंड करने के बाद जब यहाँ आएगा तो लाइट को बाहर निकल जाना चाहिए था, निकल जाना चाहिए था, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। इसके लिए कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है कि आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपतन कोण होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा, वो क्रिटिकल एंगल से यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा। तो ये लाइट जल बूंद से बाहर नहीं निकलेगा, उसी में फिर से क्या होगा, लौट जाएगा, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, पूरा का पूरा लौट गया, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर हो गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, तो लाइट उसी ड्रॉप में क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। फिर यहाँ से इस सरफेस पर पड़ रहा है, अब यहाँ पर जो इसका आपतन कोण है वो क्या रहेगा, क्रांतिक कोण से कम रहेगा। क्या रहेगा, कम। तो अब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब बाहर आ जाएगा, समझ में आ रहा है। अब बाहर जाने का मतलब है कि रेरर डेंसर से रेरर में आ रहा है, तो डेंसर से जब रेरर में जाएगा तो किधर मुड़ेगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगा। तो इसको आना चाहिए था ऐसे सीधे रहना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं, नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर इधर की ओर भाग गया। अब ये निकला है तो इमर्ज रे, और वो क्या था, रे ऑफ इंसिडेंस। समझ में आ रहा है, दोनों रे पैरेलल नहीं है नहीं, इसका मतलब डिविएशन हुआ है। पैरेलल नहीं है, डिविएशन क्या है, हुआ है। बताया था कि यदि इमर्ज रे और इंसिडेंस रे दोनों पैरेलल रहेगा तो वहां पर डिविएशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर पैरेलल है नहीं, तो यहाँ पर क्या है, डिविएशन हुआ है। कितना डिविएशन हुआ है, तो इसके साथ एंगल जो बनाएगा वही क्या होगा, डिविएशन होगा। तो इसके साथ एंगल एगो रहेगा, जापान में एगो रहेगा, अमेरिका में, तो संभव होगा एंगल कैसे बन रहा है, नहीं। तो इसको भी उठाकर क्या करते हैं, यहीं पर लाते हैं। तो उसको उठाकर यहाँ लाने का मतलब क्या है, उसका प्रतिरूप यहाँ पर लाते हैं। प्रतिरूप समझ रहे हैं, इसके लिए प्रतिरूप का मतलब हम मैथ में क्या होगा, फिर इसमें यहाँ पर क्या होता है कि इसके पैरेलल रे को यहाँ पर ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, पैरेलल रे को। अब जो रे ये काम करेगा, वही रे क्या करेगा, ये काम करेगा। ये पैरेलल रे इसको उठा यहाँ पर लाए तो एंगल कितना बन रहा है, डेल बन रहा है, तो वही यहाँ पर मिनिमम डिविएशन हो गया। यहीं पर क्या हो गया, एंगल ऑफ, या एंगल ऑफ डिविएशन बन गया। कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब ये एंगल ऑफ डिविएशन अलग अलग कलर के लिए अलग अलग रहेगा, क्योंकि बेंड सब अलग तरीका से कर रहा है। तो रेड के लिए 43 डिग्री और वायलेट के लिए क्या होगा, 41 डिग्री। 40 क्या होगा, 1 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत आप फिगर में, चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब आगे नेक्स्ट फिगर से हम ये समझाएंगे कि आउटर मोस्ट जो ईज होता है, बाहर का जो किनारा होता है वो लाल रंग का क्यों होता है, और अंदर का किनारा वायलेट रंग का क्यों होता है, उसको भी फिगर से समझाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हमें फिगर से समझना है। जो प्राइमरी रेनबो बनता है उसका जो रेड ईड्स होता है, जो लाल कलर का पट्टी जो होगा वो बाहर की ओर रहता है, और वायलेट कलर का पट्टी क्या होता है, अंदर की ओर होता है। किस प्रकार से होता है फिगर में समझने का कोशिश कीजिए। तो इसके लिए हम एक वाटर ड्रॉप लेते हैं, एक बड़ा सा हेवी वाटर ड्रॉप, भारी भरकम। इस वाटर ड्रॉप को किसी को फेंक दे, मार दिया जाए, है ना, तो वो आदमी क्या होगा, नहीं उठेगा नहीं, लेकिन उठ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है,
सनलाइट नीचे से पास करा रहे हैं, किधर से करा रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं सन से। देखिए ये जो रहेगा यहाँ पर नॉर्मल खिंचाएगा इस प्रकार से, ये तो सब प्लेन है, इस प्रकार से नॉर्मल डाले। यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन होगा, तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा, किधर बेंड करेगा, नॉर्मल की ओर। इस तरह से बेंड करके यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गप ने इस 7 रंग में बटने का कोशिश करेगा ना, क्योंकि डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी होगा ना, रिफ्लेक्शन के साथ साथ क्या होगा, डिस्पर्सन भी होगा। तो 7 कलर नहीं लेकर हम केवल 2 कलर ले रहे हैं। कितने कलर ले रहे हैं, 2 कलर ले रहे हैं बस, जो एक्सट्रीम कलर हो, दोनों एक्सट्रीम कलर ले रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पर 2 कलर में डिवाइड है, दोनों एक्सट्रीम कलर है, तो रेड कौन सा है, ऊपर वाला के नीचे वाला, ऊपर वाला। रेड यहाँ पर नीचे वाला होगा, जिसमें डिविएशन कम होता है वही रेड होता है। तो डिविएशन कम नीचे वाला हुआ ना, तो रेड नीचे वाला, ऊपर वाला क्या हो गया, वायलेट। डिविएशन ज्यादा हुआ ऊपर वाला का, तो देखिए सीधा चल गया। इस तरह से जाना चाहिए था, ऐसे सीधा, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन इधर अगर मुड़ गया तो रेड वाला का डिविएशन क्या हुआ, कम। ये रेड है, रेड वाला का डिविएशन क्या हुआ, कम। ये रेड कलर कम, और ये क्या हो गया, वायलेट कलर का। ये हो गया वायलेट कलर का ना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोनों का फिर यहाँ पर अपना अपना नॉर्मल है ना, इस पॉइंट पर एक नॉर्मल खींच रहे हैं ऐसे, यहाँ पर भी एक नॉर्मल खींच रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो हुआ रिफ्लेक्शन हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्शन। अब इस पॉइंट पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझिए ठीक से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जब होगा तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से आएगा, इधर से आ गया, और इसका भी आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ये भी इस तरह से चलेगा ना, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर अपना अपना नॉर्मल, इसका नॉर्मल, इस पॉइंट पर फिर नॉर्मल एक खींच रहे हैं, और इस पॉइंट पर भी क्या खींचा है, नॉर्मल खींचा है। यहाँ पर किधर मुड़ेगा, रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पर क्या होगा, दोनों का रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं ना, रिफ्लेक्शन, दोनों एवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगा, दोनों क्या होगा, एवे फ्रॉम नॉर्मल है ना। हाँ, एवे फ्रॉम नॉर्मल ही करें, तो एवे फ्रॉम नॉर्मल इधर रहेगा ना, चलिए ठीक है। और दूसरी बात है, ये हुआ एवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, वो रेड वाला बाहर की ओर रहता है, देखिए। और इस तरह से थोड़ा सा कर्व बेंट होगा, कर्व हो जाएगा, क्यों कर्व होगा उसके बारे में बताते हैं ना। ये भी एवे फ्रॉम नॉर्मल ही रहेगा ना, ये भी क्या रहेगा, एवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन दोनों थोड़ा सा क्या रहेगा, कर्व होते चलेगा। ये रेड का रहा किन गया, ये रेड, और ये क्या हो गया, वायलेट हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आता होगा ना कि ये कर्व क्यों हो गया ना, तो ये जो सरफेस जो है ना स्फेरिकल है, जो बाटो का सरफेस क्या है, स्फेरिकल है, प्लेन है, प्लेन होता है, प्लेन सीधा निकलता है। ये स्फेरिकल था, स्फेरिकल के वजह से थोड़ा सा क्या होता है, कर्व होते हुए चलता है, क्या होता है आपका, कर्व होते हैं, इस प्रकार से कर्व होगा। तो ये हो गया इनर एज, ये क्या हो जाएगा, इनर एज हो गया, और ये क्या, आउटर एज, ये क्या हो गया, आउटर एज। एक हो गया इनर एज, और एक क्या हो जाएगा, आउटर एज। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेड वाला चल गया आउटर वाले में, और वायलेट वाला क्या चल गया, इनर वाले में। समझ में रहा है, तो फिगर से इस तरह से समझना है। तो कर्व होने का कारण क्या है, वक्र होने का, टेढ़ा होने का कारण क्या रहेगा, स्फेरिकल सरफेस की वजह से। क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस की वजह से होता है। समझ में रहा है। तो इसी प्रकार से हम 2 कलर के लेके चले, एक्सट्रीम कलर का लेके चले, 7 रंग रहेगा। इसी प्रकार से क्या रहेगा, 7 कलर रहेगा, तो रेनबो दिखेगा। तो कोई दिक्कत कहीं पर नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी रेनबो अच्छी तरह से समझ में आ गया। जिस प्राइमरी रेनबो से इसका सब उल्टा क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में होता है। जितना पॉइंट प्राइमरी में पढ़े सारा चीज उल्टा क्या होगा, सेकेंडरी में होगा। तो अब डिस्कस होगा सेकेंडरी रेनबो के बारे में। इसको